अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है, जितनी क्वांटिटी तुम्हारे पास स्पेसिफिकली जा रही है, जितने स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी। चेंज इन सप्लाई, सप्लाई का मतलब है कितनी सारी क्वांटिटी कितनी सारी प्राइस पे, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाई चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई किस लिए चेंज हो रही है, क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस में क्या चेंज हो सकता है, या तो प्राइस बढ़ सकता है किसी भी चीज़ का, या तो प्राइस कम हो सकता है, जिसका हमें इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, सप्लाई कर्व पे देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इट शोज द मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, इधर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। या तो एक्सटेंशन देखने को मिलेगा या तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर प्राइस इट अकर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस या तो बढ़ना चाहिए तो फर्क दिखना है, और प्राइस अगर कम हो रहा है तो प्राइस जो हमें फर्क है वो दिखेगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। एक ये सिंपल ऐसे है, यानी सप्लाई कब है। सप्लाई कब ऐसे क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताती है कि प्राइस और सप्लाई कब में क्या पॉजिटिव रिलेशन है। बात करते हैं अगर प्राइस अपवर्ड, या तो कह सकते हो तुम ऊपर की तरफ जा रहा है तो भाई सप्लाई भी बढ़ रही है, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस और सप्लाई भी उस क्वांटिटी की कम हो रही है, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है सेम डायग्राम में, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन सप्लाई। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर की वजह से कोई भी चेंज आता है तो हम मान लेते हैं कि वो सप्लाई पे फर्क डालेगा, जैसे कि इज नोन एज सप्लाई। जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज भी होते हैं डिक्रीज भी होते हैं तो फर्क आएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इट शोज द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इधर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज का मतलब है राइटवर्ड और डिक्रीज का मतलब है यहाँ पे लेफ्टवर्ड। तो अगर जा रहे हैं कोई भी चीज तो वहां पे क्या हो रहा है, वो फर्क डालेगा, या तो इंक्रीज यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या डिक्रीज मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट अगर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर लाइक इंक्रीज इन फर्म और डिक्रीज इन फर्म। अदर फैक्टर में टेक्नोलॉजी भी आती है, आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो आपको उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो आपके पास अगर प्राइस कम है तो आप छोटी सी सप्लाई ही कर पाओगे, ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर टेक्नोलॉजी खराब है तो ज़्यादा सप्लाई कर ही नहीं पाएगी, जिसके कारण हमारे को फ़र्क डालती है टेक्नोलॉजी में। बात करते हैं वाई एक्सिस पे हमने प्राइस मेंशन किया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई मेंशन करी है। अब देखते हैं, ये सिंपल है, ऐसा डायग्राम की होता है जैसा भी बताया था यहाँ पे कि भाई सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये S1 है, S1 है, ये S2 है, S2 है। अब अगर प्राइस यहाँ था और ये इधर कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हो लेफ्टवर्ड, तो क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज प्राइस से उतना ही था लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। दूसरी करते हैं हम यहाँ से, अगर प्राइस सेम है लेकिन हमने नंबर ऑफ फर्म बढ़ा दी तो उसने क्या किया, सप्लाई कर्व को चेंज करके आगे शिफ्ट कर दिया, जो कि है S2 S2। ये क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दो और इसमें डिफरेंस बनते हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व और इंक्रीज इन सप्लाई कर्व आप कह सकते हो, और दूसरा बनता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। अब यूट्यूब चैनल पे देख लेना। एक्सटेंशन इन सप्लाई, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, एक्सटेंशन सप्लाई चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्यों होता है, जब भी प्राइस बढ़ता है तब जाके एक्सटेंशन होता है, अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो एक्सटेंशन नहीं होगा। इसमें और क्या है, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है, यानी कि मूवमेंट जो होती है वो अपवर्ड शिफ्ट चली जाती है। इट अगर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस बढ़ता है, प्राइस में कुछ चेंज आता है तो यहाँ पे सप्लाई कर्व में भी चेंज देखने को मिलता है। प्राइस अगर 10 था तो यूनिट 100 हो रही थी, अगर प्राइस 12 होता है तो यूनिट भी 150 हो जाती है। इसका सप्लाई कर्व कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे हम लिखते हैं सप्लाई, ये जो हमारा डायग्राम है ये पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, पॉजिटिवली बढ़ रहा है। प्राइस 1 अपवर्ड शिफ्ट हुआ,
और यहाँ से Q1 अपवर्ड शिफ्ट हुआ, क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज आने की वजह से। अगला है इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज इन सप्लाई चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब क्या है कि प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर, बात करते हैं अदर फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर फर्म बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। देयर इज शिफ्ट राइटवर्ड, इसमें क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख रहे होंगे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इधर से इधर आ गया, तो प्राइस सेम था बट सप्लाई अब बढ़ चुकी है, क्वांटिटी अब ज्यादा मांग रहे हैं लोग। इट अगर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, चेंज इन अदर फैक्टर हमने एग्जांपल लिया था नंबर ऑफ फर्म्स। सप्लाई देख लेते हैं यहाँ पे, इसका प्राइस अगर 10 रुपये था तो 100 यूनिट, प्राइस अभी भी 10 रुपये है, लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई हैं तो यहाँ पे यूनिट हो गए 150। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम देख सकते हो, वाई एक्सिस पे ये है और एक्स एक्सिस पे ये है, और सप्लाई कब 2 बनेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट चेंज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कभी भी प्राइस के वजह से कहीं पे भी दिक्कत आती है तो उसको, प्राइस की वजह से जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। जब डिमांड, जो इसकी सप्लाई है उसकी डिमांड जो है मार्केट में वो भी कम हो जाती है, जिसके लिए हमें सप्लाई भी कम करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ है, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मतलब कि जिस भी सप्लाई कर्व में बात होगी, अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है तो वहाँ पे लेफ्टवर्ड आप कह सकते हो, या कह सकते हो डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगला है इट अकर ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। क्यों है दिक्कत ये वाली, क्योंकि प्राइस में फर्क आया। इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखने से पहले इसका टेबल देखते हैं। अगर प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी हमें दे रखे हैं, तो प्राइस हमें 12 दिया था तो 150 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे या ले रहे थे या प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे ही 10 हुआ, प्राइस में चेंज आने के बाद सप्लाई में भी चेंज आ गया। इसका यहाँ पे डायग्राम हम देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस मेंशन है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी मेंशन। ये सप्लाई कर्व है, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन शो करता है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। तो ये प्राइस है, ये फर्स्ट प्राइस है जहाँ पे क्वांटिटी आ रही थी, लेकिन जैसे ही प्राइस में ड्रॉप हुआ, आप देखेंगे प्राइस कम हुआ, तो कम होते ही उसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, वो भी कम हो गई। इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में। प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, डिक्रीज इन सप्लाई चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में कोई भी दिक्कत आती है, जब वहाँ पे सप्लाई में चेंज होगा तो बोला जाएगा वहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई। मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ फर्म कम हो गए, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे थे अब वो कम हो गई है मार्केट में सप्लाईज, तो भाई सप्लाई पे अफेक्ट डालेगा, क्योंकि वो अदर फैक्टर है। प्राइस में अगर चेंज होता तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और अगर अदर फैक्टर में कोई चेंज आता है तो हम उसे डिक्रीज या ऐसे वर्ड यूज करते हैं। देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा हमें। इट अकर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। क्यों है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे अदर फैक्टर में चेंज हो गया था। अदर फैक्टर में चेंज क्या हुआ था, ये डिक्रीज हो गए थे। ठीक है, अब इसके टेबल पे ध्यान देते हैं, प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस यहाँ पे 12 था तो यूनिट भी 150 थी, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से प्राइस भी उतना ही रहा, तभी भी यूनिट में कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्ट किया है वो था अदर फैक्टर। उसमें से कौन सा वाला, नंबर ऑफ फर्म। बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं, लेकिन हमने जो यूज किया है वो है नंबर ऑफ फर्म का। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस मेंशन किया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई मेंशन करी है, और यहाँ पे हमने 2 सप्लाई कप देखने को मिलती है। एक तो है एक्चुअल वाली जो सप्लाई कप थी, जिसका ये वाला इंडिकेशन है, लेकिन दूसरी ये आई। क्यों, क्योंकि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, जिसके कारण इसकी जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, कि पहले यहाँ तक क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी या सप्लाई हो रही थी, अब क्वांटिटी कम हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।